Hello everyone, myself Omend Kumar and welcome to my YouTube channel EduCare, and today I will discuss Biology class 9th chapter 2 tissues and topic division of liver. Division of liver. The body of multicellular organism is made up of organ system. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। कई तरह के सिस्टम आपस में मिलकर के उनकी बॉडी बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये भी छोटे छोटे ऑर्गन्स से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम है वो मिलकर के बॉडी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बेस टाइप के सिस्टम्स जो कि मिलकर के ऑर्गेनिज बनाते हैं, और ये भी छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, पैनक्रियाज, इनसे मिलकर बने होते हैं। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इसमें हमारा ब्लड वेसल्स है और हार्ट आता है, साथ में ब्लड मिलकर ये सिस्टम बनाता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमारे माउथ इसमें आता है, एंड विंड पाइप है, साथ ही साथ लंग्स इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन्स मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज को बनाते हैं। ऑर्गन आर कंपोस्ट ऑफ टिश्यूज, और ये ऑर्गन्स हैं टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। एंड टिश्यूज आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए स्मॉल जो यूनिट है वो सेल है, वो सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू ही आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन ये सेल से टिश्यू क्यों बने, क्या ज़रूरत पड़ी है सेल से टिश्यू बनने की? जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे तो उनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बन गए, क्या इनकी ज़रूरत थी, वो हम डिस्कस करेंगे इसके दौरान। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ओनली फ्यू फंक्शन इफिशेंटली। तो ज़्यादातर जो सेल्स थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कोई एक ही फंक्शन को अच्छे से कर सकती थी, और उसी के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन होने लगा, यानी वो उसमें विशेषता होने लगी कि वो उसी वर्क को कर। दीज फंक्शंस आर टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, और ये जो फंक्शंस हैं किए जाने लगे किनके द्वारा? एक सेल के ग्रुप के द्वारा। और वी कैन से दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसी को बोला जाने लगा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सेल्स मिलकर के एक ही काम करने लगी, और एक ही काम करने लगी मिलकर के, तो उन्होंने आपस में जो टोटल बॉडी की सेल्स थे उन्होंने अपना अपना वर्क बांट लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन होता है स्कूल में, तो आपको आपके टीचर्स अलग अलग वर्क दे देते हैं, बांट देते हैं, और कुछ बच्चों को कोई वर्क दिया जाता है, कुछ बच्चों को कोई वर्क दिया जाता है। इस तरीके से आप ग्रुप बनाते हो, ग्रुप में पूरे वर्क को करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये होता है कि ग्रुप में बांट देना। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस among different parts of body of organism which get specialized for the particular function. डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? फंक्शंस, मतलब कार्य का, यानी कि जो भी वर्क है, अलग अलग वर्क जो बॉडी में होते हैं उनके वर्क को बांट देना।
और ये जो वर्ग बांटा जा रहा है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये वर्क बांटा जाएगा और उस बॉडी पार्ट को कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड किया जाएगा और उसकी सेल्स उसी फंक्शन को करने के लिए ट्रेंड हो जाएगा। तो ये है डिवीजन ऑफ लीवर। नेक्स्ट, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल कॉल्ड जाइगोट और स्पोर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि वो कई सेल से मिलकर बने होते हैं शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है। उनकी शुरुआत भी सिंगल सेल से ही होती है, यानी एक ही सेल डिवाइड होती है, उसके बाद धीरे धीरे कई सेल बनती हैं और तब ये मल्टी सेलुलर में बदल जाते हैं। तो जब ये स्टार्ट होते हैं उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जब ये 2 सेल्ड स्टेज होती है या उससे ज़्यादा की स्टेज होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट, और इनको स्पोर भी बोला जाता है, कुछ कंडीशन में स्पोर भी बोलते हैं। इनिशियल सेल डिवाइड्स, इनिशियल का मतलब शुरुआती सेल, स्टार्टिंग द सेल। इनिशियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और ये इनिशियल सेल डिवाइड होती है, ये जाइगोट डिवाइड होता है और अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स बनाता है। दी सेल्स देन अंडरगो सेलुलर डिफरेंशिएशन, धीरे धीरे उनमें अपना बंटवारा हो जाता है, सेल्स अपना अपना वर्क बांट लेती हैं, उनमें डिफरेंस आने लग जाता है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? जो सेलुलर डिफरेंशिएशन था वो क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस इन द सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रोसेस है जो क्वालिटेटिव चेंज लाता है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी में चेंज, यानी कि हम 2 तरह की चेंज दे सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिव चेंज, उनकी क्वालिटी में चेंज, उसकी दिखने वाली प्रॉपर्टी में चेंज, उसकी शेप, साइज, कलर, उनमें चेंज। और दूसरा था क्वांटिटेटिव, उसकी क्वांटिटी में चेंज, यानी उसके नंबर में चेंज या फिर उसके साइज में चेंज आ रहा हो, यानी मोस्ट ऑफ द मास में चेंज आ रहा हो, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, किसमें क्वांटिटी ली जाए इसकी। और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेस हैं इन द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इंटरनली उसमें कोई चेंज नहीं आता सेल के अंदर, लेकिन उनका फंक्शन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डिफरेंस ले आते हैं। और आगे चल के यही जो कॉम्बिनेशन है सेल्स का वही टिश्यू बन जाता है, यानी कि टिश्यू कोई नई चीज़ नहीं है, सेल से मिल कर के टिश्यू बने। कुछ सेल्स अपना अलग वर्क करने लगी मिल कर के और वो एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई और यही टिश्यू बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में और डिफरेंस के बारे में कि क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।